हाय। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो मतलब सीए एग्ज़ाम्स तो बहुत पास आ चुके हैं या फिर मे बी स्टार्ट ही हो चुके होंगे। आई डोंट नो कि मैं इसे कब पोस्ट करूँगी। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो अभी बुक्स के बीच में बैठे हो पर दिमाग कहीं और ही है। कभी ब्लैंक, कभी पैनिक, कभी गिल्ट। कभी कभी लगता होगा कि यार मैंने पढ़ाई तो करी है पर कॉन्फिडेंस सा नहीं आ रहा। या फिर कभी कभी ये भी लगता होगा कि यार मैंने उतनी पढ़ाई नहीं करी जितनी कि करने की ज़रूरत थी। एंड इफ़ दैट्स यू देन प्लीज़ डोंट स्किप दिस वीडियो। थोड़ा सा रुक जाओ, बस 10 मिनट खुद के लिए रख लो। सच बोलो, सीए एग्ज़ाम्स के पहले ना सबसे डेंजरस चीज़ सिलेबस नहीं होता, सबसे डेंजरस होता है हमारा दिमाग। क्योंकि इस टाइम पे ना वो वाले इमोशंस अपने आप आते हैं। लाइक तुम पढ़ भी रहे होते हो बट फिर भी लगता है कि कुछ आता नहीं है। आधे लेक्चर्स तो भी पेंडिंग पड़े होते हैं। मॉक टेस्ट में हमारे 40 तक नहीं बन रहे होते। 3 रिवीजन्स। नाइस जोक। और सडनली तुम्हारा खुद का एफर्ट छोटा लगने लगता है और कंपैरिजन की फीलिंग झक मार के आती है। एंड कॉन्फिडेंस। और फिर आता है 3 AM एंजाइटी। लाइट्स बंद, फोन हाथ में, दिल हैवी, और तुम सीलिंग की तरफ देखते हुए बोलते हो अगर फेल हो गया तो, अगर इस बार भी नहीं हुआ तो, अगर मैं पेपर लिखते लिखते सब भूल गया तो। लेट मी टेल यू समथिंग वेरी क्लियरली, ये तुम्हारी वीकनेस नहीं है, ये बस एग्ज़ाम प्रेशर का साइड इफ़ेक्ट है। सबको फील होता है, टॉपर्स को भी फील होता है, जिसने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है उसको भी फील होता है। दिस डज नॉट मीन कि तुमको ही कुछ नहीं आता, इट जस्ट मीन्स दैट यू आर ह्यूमन एंड इट्स वेरी नेचुरल टू फील दीज काइंड ऑफ इमोशंस। क्योंकि ये फेज ही ऐसा होता है यार। अब सुनो मेरी बात, मैं भी यही थी, एग्जैक्टली यही। अपने कुछ सीए एग्ज़ाम से पहले ना मेरे को भी इतना ही फियर होता था। इवन तो मैं ऊपर ऊपर से कहती रहती थी सबको, हाँ प्रिपरेशन हो गई है, रिवीजन हो चुकी है, अच्छा ही होगा जो होना है। बट कहीं ना कहीं यार वो होती है थोड़ी सी चीज़, राइट। और ये चीज़ें अकाउंट्स, कोस्टिंग और टैक्सेशन एग्ज़ाम्स में तो और भी ज़्यादा थी। क्योंकि टैक्सेशन के तो भाई जो मैंने मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करे थे ना, उसमें मेरे 40 नंबर भी नहीं बनते थे, नॉट इवन 40। टैक्सेशन के मॉक टेस्ट पेपर में मैं फेल होती थी। एंड टैक्सेशन के लिए मुझे सबसे ज़्यादा डर था कि भाई कैसे करूँगी। तो उस टाइम पे ना मैं भी यूट्यूब पे स्ट्रेटेजी वीडियोस सर्च करती होती थी। 7 डे स्ट्रेटेजी, 3 डे स्ट्रेटेजी, एग्ज़ाम डे स्ट्रेटेजी। और इससे मुझे और ज़्यादा फील होता कि भाई सब मुझसे आगे निकल चुके हैं, मेरे को ही कुछ नहीं आता, मैं ही अकेली निकम्मी बैठी हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने हर सब्जेक्ट में ना 100% सिलेबस कवर भी नहीं करा था। कुछ चैप्टर्स थे जिनको मैंने टच भी नहीं करा था। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे जो इम्पॉर्टेंट थे बट मैं फिर भी छोड़ के गई थी बिकॉज मुझे वो समझ ही नहीं आ रहे थे। बट स्टिल, डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस, आई डिड वन थिंग। इन सब चीज़ों के बावजूद डाउट्स बहुत थे बट आई काम्ड एंड रेगुलेटेड माई नर्वस सिस्टम। मैंने अपने डर को शांत करा उन दिनों में, एग्ज़ाम डेज़ में, जब एग्ज़ाम्स के बीच का गैप मिलता होता है। वो मैं बताऊँगी कैसे करा। बट अपने दिमाग को मैंने अपना दुश्मन नहीं बनने दिया। एंड नेक्स्ट डे मैं एग्ज़ाम हॉल में गई, इम्परफेक्ट प्रिपरेशन और फुल कॉन्फिडेंस के साथ। और जब हम खुद पे भरोसा करके एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं ना, तो अपने आप ही हमारा ब्रेन हमें सपोर्ट करने लगता है। आई हैव फेल्ट दिस सो मैनी टाइम्स। और इसी चीज़ ने एक डिफरेंस लाया आई गेस मेरे मार्क्स में, मेरे अटेम्प्ट में, जिसकी वजह से आई वॉज एबल टू क्लियर माई एग्ज़ाम्स विद गुड मार्क्स। उस फाइनल रिवीजन फेज़ में ना कुछ ऐसा हो गया था कि जैसे जैसे मैं नई चीज़ें पढ़ती थी ना, मैं पुरानी भूल जाती थी। उस टाइम मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरा दिमाग एक कंटेनर है, मैं उसमें भरती जा रही हूँ, भरती जा रही हूँ, भरती जा रही हूँ, बट कुछ प्रोसेस नहीं कर रहा है वो। मैंने AS15 पढ़ा, उसके बाद मैंने दिमाग में सोचा कि AS10 की डेफिनेशन क्या थी, और कई बार तो मुझे वो भी नहीं याद आती थी, इवन तो मैंने वो 2 घंटे पहले पढ़ा था टॉपिक। कुछ इस टाइप का सीन क्रिएट हो गया था। अब सुनो 2 कड़क ट्रुथ। पहला, परफेक्ट प्रिपरेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, और सीए एग्ज़ाम्स में तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि
नो मैटर तुम कितना मर्जी सिलेबस कवर कर लो, कितनी मर्जी रिविजन्स कर लो, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही ऑलवेज। एंड सेकेंड थिंग, कॉन्फिडेंस एग्जाम के पहले नहीं, एग्जाम के बीच आता है। हम सोचते हैं कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर लिखना स्टार्ट करेंगे। नोप, पहले हम लिखना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद अपने आप कॉन्फिडेंस आता है। उस टाइम पे ना हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उस जोन में चला जाता है जिसमें वो इम्पोर्टेंट चीज़ों को फिल्टर करने लगता है। और ऐसा होगा ही नहीं कि तुम भूल जाओगे, तुम नहीं भूलोगे, बिकॉज अगर तुमने वो चीज़ पढ़ी है तो ब्रेन अपने आप उस चीज़ को आंसर देगा अगर वो एक रिलैक्स्ड मोड में होगा। अब करते हैं रियल प्रैक्टिकल बातें। सबसे पहले तो जो आता है उस पर भरोसा रखो। अभी इस फेज में ना बहुत सारा अलग अलग टाइप का स्टडी मटेरियल मत फॉलो करो। ये मिस्टेक मैंने टैक्सेशन एग्जाम में करी थी। उस टाइम ना टीजी पे काफ़ी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, कंपाइलर्स, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के पीडीएफ्स वगैरह मिल रहे होते थे, तो मैं वो सब डाउनलोड कर करके उसमें से पढ़ने लग जाती थी। बट ग्लैड कि मैंने खुद को पकड़ लिया एंड देन आई स्टॉप्ड स्टडिंग फ्रॉम देम। बट तुमने जो मटेरियल स्टार्टिंग से फॉलो करा है ना, अभी भी उसी को फॉलो करो। अगर तुमने खुद के नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं, सिर्फ उन्हीं से पढ़ो। अभी कोई भी न्यू मटेरियल को टच मत करो। दिस विल बी अ बिग मिस्टेक इफ़ यू आर डूइंग इट, एंड इफ़ यू आर डूइंग इट देन प्लीज़ स्टॉप रेफरिंग एनी न्यू मटेरियल। जो स्टार्टिंग से पढ़ते आए हो सिर्फ उसी को फॉलो करो, और जितना पढ़ के जा रहे हो ना उस पर कॉन्फिडेंस रखो। एक क्वेश्चन के दो दो तीन तीन चार चार पार्ट्स होते हैं, तो इट विल डेफिनेटली हैपन कि जो तुम पढ़ के गए हो ना वो तुम्हें सब पार्ट्स में मिल जाए। और अभी कोई नया सिलेबस, नया टॉपिक भी कवर मत करो। जितना कर लिया, पॉज, स्टॉप, बस उसी को दोबारा से रिवाइज करो, उसी को दोबारा से रिकॉल करो। एंड इवन इन एग्जाम डेज प्लीज़ कंटिन्यूसली स्टडी मत करो। 10-10, 15-15 मिनट के ब्रेक्स लेते रहना इज़ स्टिल मैंडेटरी। पता है मेरे एग्ज़ाम डेज में इवन दो एक छुट्टी होती थी या 2 छुट्टियाँ होती थी, बट स्टिल अगर मैं 2 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ी हूँ ना, उसके बाद मैं 10 या 15 या इवन 30 मिनट्स का ब्रेक लेती थी जस्ट टू रिचार्ज माई माइंड। एंड इस टाइम पे ना अपने फ़ोन से बिल्कुल डिस्टेंस बना लो। आई नेवर सेक्रीफाइस सोशल मीडियाज़, बट ड्यूरिंग माई एग्ज़ाम्स मैं सोशल मीडियाज़ को टच भी नहीं करती थी। अपने सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट कर दो, स्टोरी, स्टेटसेस, हर चीज़ के ऊपर एक पॉज लगा दो। दिस टाइम यू हैव टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी। आई नो इट इज़ वेरी ऑब्वियस बट स्टिल आई वॉन्टेड टू से दिस। और अपनी बॉडी को काम करने के लिए आई यूज़ टू फॉलो विजुअलाइजेशन। तो सोने से पहले 5 या 10 मिनट ऑलमोस्ट डेली, ऑलमोस्ट भी नहीं, डेली ड्यूरिंग एग्ज़ाम डेज मैं सोने से पहले विजुअलाइज करती थी, आंखें बंद करके। पहले तो 2-3 मिनट डीप ब्रीदिंग करी, लंबे लंबे सांस, इनहेल एक्सहेल। जब पता चले कि बॉडी रेस्ट पोजीशन में आ गई है, उसके बाद आइज़ क्लोज करके इमेजिन करना स्टार्ट करो कि तुम एग्ज़ाम हॉल में हो, अपना एग्ज़ाम लिख रहे हो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ। तुम देखते हो कि क्वेश्चंस तो बहुत इजी हैं, तुम्हें तो सब आता है और फुल स्पीड से लिखे जा रहे हो। यू आर रियली हैप्पी। और विजुअलाइजेशन सिर्फ सोच के नहीं करना है, you have to feel it. Feel all those good emotions, all those positive emotions like happiness, gratitude, joy in your body. Feel all of these. और पता है जब मैं विजुअलाइज करती थी ना, कई बार आई यूज टू स्टार्ट हैविंग टीयर्स इन माई आईज। इतना मैं उस चीज़ को फील करती होती थी कि जैसे मेरा एग्ज़ाम तो ऑलरेडी हो चुका है, मैं तो एग्ज़ाम दे के आ चुकी हूँ ऑलरेडी, इवन तो नेक्स्ट डे होना होता था एग्ज़ाम। एंड विजुअलाइजेशन is really powerful. It really helps in boosting our confidence. और प्लीज़ एक चीज़ याद रखना, तुम्हारी वर्थ इस अटेम्प्ट से डिसाइड नहीं होती। सीए एग्ज़ाम्स हमारी एबिलिटी को टेस्ट करता है, हमारी वैल्यू को नहीं। और अगर तुम इस टाइम स्ट्रगल कर रहे हो ड्यू टू एनी रीज़न, इसका मतलब यही नहीं कि तुम वीक हो, इसका मतलब है दैट यू आर फाइटिंग फॉर समथिंग इम्पॉर्टेंट। और पता है एग्ज़ाम डे वाले दिन घर से निकलने से जस्ट पहले भी आई यूज टू मेडिटेट एंड विजुअलाइज फॉर 5 और 10 मिनट्स। और उस टाइम ना मैं खुद को इतना ग्रैटिट्यूड से भर लेती थी, मैं इतना खुद को अश्योरेंस दे लेती थी कि भाई मेरे साथ जो होगा अच्छा ही होगा, मेरे साथ जो होता है अच्छा ही होता है। मैं जितना लिख के आऊँगी ना उसमें मैंने पास होना ही होना है। और ये चीज़ें मुझे नेचुरली नहीं आती थी। हाँ, थोड़ा वक्त लगता है, कुछ दिन लगते हैं, पहले पहले ये चीज़ें फेक लगेंगी। जब जब मैं पहले ये चीज़ें खुद को बोलती थी
बहुत फेक लगता था, बट स्लोली स्लोली हैबिट बनी और स्लोली स्लोली ये चीज़ें रियल भी होने लगी। और जब रियल होने लगी तो ये चीज़ों के इफ़ेक्ट मेरी लाइफ पे भी होने लगे और ऐसा होने लगा लिटरली। तो बस एग्ज़ाम हॉल में पहुँचो ना, तो पूरे ग्रैटिट्यूड मोड के साथ जाओ कि भाई जो होगा अच्छा होगा, मेरा काम है बस पेपर लिखना, जितना आता है उसे अच्छे से करके आना, जो 3 घंटे का टाइम है उसे अच्छे से यूटिलाइज़ करना। पेपर कैसा होता है, कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो नहीं आता वो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता उसे देख के पैनिक नहीं होने का। जो लिखो शांति से लिखो और भरोसा रखो कि जितना लिख के आ रहे हो ना उसमें तुम पास होके रहोगे। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। और इस टाइम तुम्हें जो भी ये सारे इमोशंस फील हो रहे हैं, सारा डर फील हो रहा है, ऑल ऑफ दिस इज़ वेरी नेचुरल ब्रो। सबको फील होता है और ये बात तो मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रही हूँ। तुम एक्सपेक्टेशन से बेटर करोगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स में डर के बावजूद लिखना वो ही तो रियल स्ट्रेंथ होती है यार। और तुम्हारा फ्यूचर इस एक एग्ज़ाम पे अटका हुआ नहीं है, पर हाँ तुम्हारा करेज इसी मोमेंट में तो बन रहा है। अगर तुम ये वीडियो देख के थोड़ा सा भी रिलेट किए तो बस एक बात याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। मैं यही हूँ और बहुत सारे सी एस्पिरेंट्स भी। ऑल दी वेरी बेस्ट, यू हैव गॉट दिस। बस खुद पे थोड़ा और ज़्यादा भरोसा करना, अपनी प्रिपरेशन पे भी, और एग्ज़ाम हॉल में इस एश्योरेंस के साथ जाना कि मेरे साथ जो होता है अच्छा ही होता है। ओके, एंड इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स और फियर्स, फील फ्री टू आस्क देम इन द कमेंट्स। अगेन जस्ट शेयरिंग दिस फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि तुम जितना सोच रहे हो ना उससे बेटर परफॉर्म करके आओगे। ट्रस्ट मी विद दिस। बाय।